कोटवा धाम की जय, 4 पावा 14 गद्दी की जय, 36 महान 33 श्रवणकर्ताओं की जय। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समर्थ साईं जगजीवन साहब के जीवन के रहस्य को जानेंगे। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप समर्थ साईं जगजीवन दास का जन्म संवत 1727 माघ शुक्ल सप्तमी मंगलवार को प्रातः मकर लग्न में प्रातः सुबह 7 बजे वृष राशि में ग्राम सरदहा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। राशि का नाम ओमकार था। पिता का नाम श्री गंगाराम तथा माता का नाम श्रीमती कमला देवी था। आप चंदेल वंशी क्षत्रिय थे। जन्म के तीसरे दिन प्राणवायु को रोककर शरीर को स्थिर कर लिया तथा माता को ब्रह्मांड दर्शन कराया, जिससे वह भ्रमित हो गई। जन्म के 6ठे मास में एक योगी राज आए और समर्थ साईं को लेकर आसमान में उड़ गए। उसी दिन समर्थ साईं ने 21 ब्रह्मांड के दर्शन किए और मस्तक पर काला टीका धारण किया। जन्म के दूसरे वर्ष सत्य नाम सत्य का उच्चारण सदैव ही करने लगे। जन्म के दूसरे वर्ष ही कन्या हत्या का विरोध किया तथा कन्या हत्या की कोशिश करने वाले का पूरा शरीर जलने लगा। जन्म के तीसरे वर्ष अपने माता के साथ बहुत सी लीलाएं की, जिसमें माँ ने बाहर जाकर देखा तो आप हजारों संतों को उपदेश कर रहे थे, परंतु घर पर आकर देखा तो आप आराम से सो रहे थे। जन्म के चौथे वर्ष नारद मुनि ने आकर आपसे आपके स्वरूप में नारायण का दर्शन कर आपको गोद में लिया और आपके गोद में ही बैठे और नारद का भ्रम समाप्त किया। जन्म के 5वें वर्ष अचल समाधि अजपा जाप व सत्य की उपासना शुरू की। जन्म के 7वें वर्ष मुगल सेना की 14,000 फौज पर दिव्य अग्निबाण चलाया, जिससे सबके शरीर जलने लगे। जन्म के 7 वर्ष गुरु विशेषरपुरी आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। आपका विवाह ग्राम गाजीपुर जिला बाराबंकी श्री मोतिन कुंवर से हुआ। आपके 5 पुत्र सभादास, शोभादास, बल्लादास, बलराम दास, पत्तादास, प्रतापदास, अनंतदास व जलाली दास हुए। आपकी 2 पुत्रियां शिवरानी कुंवरी व जय रानी कुंवरी हुईं। आपके पुत्र सभादास ने बाल्यकाल में ही गाय के मरे हुए बछड़े को जिंदा कर दिया था। ईश्वर के नियम को तोड़ने व पिता को दुखी करने के कारण सभादास ने उसी रात समाधि ले ली। समर्थ साहिब गोसाई दास प्रथम शिष्य होने के कारण प्रथम पावा कहलाए। चारों पावा 4 पुरुषार्थ और चारों धाम के स्वरूप माने जाते हैं। समर्थ साहिब गोसाई दास के ही कहने पर साहिब जगजीवन दास काया शरीर छोड़ने के बाद पुनः जीवित होकर सबको दोबारा उपदेश दिए।
साहेब दूलन दास को जब समर्थ साईं के शरीर छोड़ने की खबर मिली तो दूलन दास साहब की समाधि पर ही करुण विलाप करने लगे। तब तीसरी बार समर्थ साहब जगजीवन दास ने दर्शन देकर उपदेश दिया और चौथी बार दंडी के वेश में दर्शन देकर सत्य नाम का उपदेश किया। समाधि के बाद लाखों भक्तों ने देखा कि आसमान से विमान की आकृति उतरी और समर्थ साईं उसमें बैठे और आसमान की ओर वह विमान उड़ गया। कहते हैं वह विमान मुल्तान पाकिस्तान से आगे रुका। वहाँ भी लगभग 2 वर्ष रुककर समर्थ साईं ने सबको सतनाम का उपदेश किया। वहाँ भी साईं की समाधि है, वहाँ भी ऐसी ही रीतियाँ व परंपराएं हैं। तब से लेकर आज तक समर्थ साईं ने असंख्य भक्तों को दर्शन दिया है। 38 वर्ष की उम्र तक बड़े बाबा समर्थ साईं जगजीवन दास ने 4 पावा, 14 गद्दी, 36 महंत, 33 भजनानंदी नियुक्त कर दिए। बड़े बाबा ने कुल मिलाकर छोटे बड़े 27 ग्रंथों की रचना की थी। मूल ग्रंथ अघविनाश कहा जाता है। बड़े बाबा समर्थ साहिब जगजीवन दास के 4 पुत्र सतलोक लीन हुए, परंतु वह सतपथ से कभी विचलित नहीं हुए और उन्हें जिंदा भी नहीं किया, परंतु भक्तों के मरे हुए पुत्रों को भी जीवित किया। 5000 संतों द्वारा पीने के लिए दूध मांगने पर बड़े बाबा ने पूरे अभरण सरोवर को ही दूध बना दिया था। तब से लेकर आज तक अभरण सरोवर कई बार दूधिया हो चुका है। ऐसी मानता है कि अभरण सरोवर क्षीर सागर का रूप लेता है। शेर पर सवार होकर काले नाग का कोड़ा लेकर आने वाले मलामत शाह के लिए बड़े बाबा ने दीवार पर का पूरा टीला ही चला दिया था। 4 बैलगाड़ियां जो भंडारे का राशन लेकर आ रही थी, घाघरा नदी पार कराने के लिए नाव की नाविकों से बहस हो गई, अतः बैलगाड़ी चलाने वालों ने नदी में बैलगाड़ी कुदा दी। समर्थ साईं जगजीवन दास ने विराट स्वरूप धारण कर घाघरा में लेटकर चारों बैलगाड़ियां पार करा दी। अगले दिन अपनी पीठ पर बैल के खुर व पहिए के निशान दिखाते हुए किसानों को ऐसा करने से मना किया। 4 पावा, 14 गद्दी, 36 महंत एवं 33 भजनानंदी के बहुत से संत पहले से ही परम सिद्ध थे, परंतु उन्होंने समर्थ साईं में नारायण का स्वरूप देखकर शिष्यता ग्रहण की। बड़े बाबा की असंख्य कीर्तियाँ कीर्ति सिंधु, तीरथ सागर, जगजीवन चरितमानस, जगजीवन लीला, भजनावली आदि ग्रंथों में वर्णित है, परंतु आने वाले सभी भक्तों से पूछिए, उनके अपने जीवन में बड़े बाबा की सैकड़ों लीलाएं घटित हुई हैं। बड़े बाबा की परीक्षा सैकड़ों सिद्धों ने ली, पर हर बार सभी सिद्धों को नतमस्तक होना पड़ा। सादर बंदगी। सिद्धनाथ तिवारी, सतनाम जागरण संघ, मुंबई। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जग जीवन जग आय के गहरे हना निशान, वो हलकारे हाले नहीं जाने सकल जहान। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समर्थ साईं समर्थ जगजीवन दास जी के जीवन के रहस्यों के विषय में जाना। आप सभी सतनामी संतों को, भक्तों को और समस्त देशवासियों को सतगुरु श्री जगजीवन दास जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने 4 पावा 14 गद्दी की यात्रा नहीं की है तो हमारे चैनल सत्यनाम ऑल इन वन के द्वारा सभी 4 पावा 14 गद्दियों के संतों के दर्शन करिए और अपने आप को धन्य करिए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय। बोले जय जय सीताराम। Subscribe now.